पेट्रोल की कीमत 458 रुपीस 40 पैसाज, डीजल की नई कीमत को 20 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं, बहुत ही ज्यादा महंगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए का इजाफा, कीमत 458 रुपए 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 184 रुपए बढ़ गई। फी लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा, रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कोशिश है आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क़यादत के फैसले के बाद किया गया। अगले हफ्ते से मार्केट्स के खुलने और बंद होने की औकात पर नजरसानी की जाएगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने के बजाय सब्सिडी के जरिए मतवाजन किया गया। वजीर आजम ने 1 माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर सारा बोझ नहीं डाला। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बड़ा बोझ हुकूमत खुद उठा रही है। अगर सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए तो पेट्रोल 600 रुपए का हो जाएगा। तमाम सूबों ने मौके की नज़ाकत को देखकर फैसला किया। जब मुश्किल वक्त आता है तो सबको एक होना होता है। खुदा न खास्ता जंग जारी रहती है तो हालात मजीद संगीन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जंग के बायस माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से आबने हुर्मत से हमारे 2 जहाज गुजरे। हालिया दिनों में पाकिस्तानी झंडे के साथ 20 जहाजों के गुजरने का बंदोबस्त किया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। भारत को पहले 200 किलोमीटर दूर से मारा, इस बार घर में घुस कर मारेंगे। भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन हजम नहीं हो रही। भारत इस बार भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। राजनाथ सिंह, याद रखें 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग तबाहकुन होगी। मार्का हक आज भी कौम की यादों में ताज़ा है। भारत अंदरूनी कमजोरियों से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज खोल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। कहा, वक्त आ गया ईरान मुआहिदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह हो गया जो अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी सदर ने कर्ज और तेहरान को मिलाने वाले पुल को तबाह करने की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को कर्ज से मिलाने वाला पुल इसराइली और अमरीकी हमलों में तबाह। 8 अफराद जाँ बहक, 100 के करीब जख्मी। पुल मशरिक़ वस्ता का सबसे ऊंचा पुल था। ईरान का जवाब में कुवैत, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। पाकिस्तान और चीन के 5 निकाते इक़दाम पर तबादले ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिस्री और उज़्बेक हम मनसब का भी राब्ता। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। में बारिश से मुख्तलिफ हादसात और करंट लगने से 7 अफराद जाँ बहक। नाज़िमाबाद में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में रात गए बारिश के एक और स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, शदीद बारिश के बाद कुछ मकामात पर मसाइल आए।
शिकायत का फौरी अजाला किया गया। अमीर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का भी शहर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का जायजा, कहा तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कराची में बारिशों के बाद बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया, बर वक्त इकदाम से शहरियों को रिलीफ मिला। PSL में कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से हराया। कराची ने 198 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आजम खान ने रावलपिंडीज के बॉलर्स को धो डाला। 34 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली, 6 छक्के 6 चौके लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, इस्फहान में पासदारान इनकलाब की मिसाइल बेस पर हमला, जेर जमीन हथियारों, गोला बारूद, मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। ईरान के शहर मशहद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे पर ईंधन के डिपो को नुकसान पहुंचा। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी। अबूधाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब ईरान का मिसाइल हमला, मिसाइल को फिजा में नाकारा बनाया गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान। पासदारान इनकलाब का स्टील और एल्यूमिनियम की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा, कहा ईरानी सनतों को निशाना बनाने की सूरत में मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग पर अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है, पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के जरिए से ईरान पर दबाव डलवाने की बात गलत है। पाक चीन 5 निकाती फार्मूले को खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। अमरीकी नायब सदर या वफ्द की इस्लामाबाद आमद का कोई इल्म नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $111 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में जुमे को भी छुट्टी होगी। तदरीसी अमल 4 रोज होगा। नोटिफिकेशन जारी, फैसला किफायत जारी, फ्यूल बचत इकदाम के तहत किया गया। भैंस के गोबर पर टैक्स, पंजाब में नई तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तवानाई के मुतबादल ज़राई और सफाई में बेहतरी के लिए फी भैंस 30 रुपए रोजाना गोबर फीस वसूल करने पर गौर। पंजाब भर के 168 गवाला कॉलोनियों से गोबर टैक्स वसूली का प्लान तैयार। लाहौर की गवाला कॉलोनियों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का इम्कान। लाहौर में रिंग रोड पर तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग, दूसरी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्तान, डीजी खान, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लियाकतपुर, यालाबारी, अलीपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। सरगोधा, साहिवाल, बहावल नगर में भी जमकर बादल बरसे। यालाबारी बारिश से गंदम की फसल मुतासिर। बारिशों का सिलसिला मजीद 48 घंटे जारी रहने का इम्कान। हैदराबाद, दादू, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दादू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। बोलान, बारखान, झलमक्सी, चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन से मुताल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई के शोबे को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जारी इक़दामात से आगाह किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक अमूर पर भी तबादले ख्याल। ख्वाजा आसिफ की कानून साजी पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया समेत 8 मुस्लिम ममालिक की फ़लस्तीनियों को फांसी देने के इसराइली कानून की मजम्मत। मुस्लिम वज़राए खारिजा का इसराइली हिरासत में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों की हालत पर भी गहरी तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर पर नेटो इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिशों का इल्जाम। कहा, ट्रंप अमरीका की नेटो में वाबस्तगी पर सवाल उठाकर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए किसी किस्म की फौजी कार्रवाई नाकाबिले अमल है। मैक्रोन ने ट्रंप के इनकी जाती जिंदगी से मुतालिक बयान को नामुनासिब करार दिया। राजनाथ सिंह के बयान के खिलाफ मकबूजा कश्मीर का शहरी बोल पड़ा। कहा, राजनाथ सिंह ने पिछली बार भी पहलगाम में निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया था। राजनाथ जैसे लोगों की वजह से भारत दुनिया में रुस्वा हो रहा है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। जुडिशल कमीशन 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। सीलशुदा रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को अवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। ज़ियारत में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। पहाड़, दरख्त, सड़कें बर्फ से ढक गई। बर्फबारी का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा।